ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। संस्कृत भाषा के महान वैयाकरण आचार्य पाणिनि के तर्पण के लिए महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी आंबावाड़ी अहमदाबाद के द्वारा गुजराती भाषा तथा प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर भोगीलाल सांडेसरा की स्मृति में प्रायोजित अष्टाध्यायी के 84 घंटे के पाठ सत्र में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। पाठ सत्र का यह द्वितीय व्याख्यान है। इस व्याख्यान में हम आचार्य पाणिनि के द्वारा जिस भाषा में अष्टाध्यायी लिखी गई है उस भाषा को समझने का यत्न करेंगे। तो किसी को भी ये प्रश्न होता है कि महर्षि पाणिनि ने किस भाषा में व्याकरण शास्त्र की रचना की है, तो इसका उत्तर दिया जाता है संस्कृत भाषा में। अर्थात संस्कृत भाषा का व्याकरण संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस सूचना को पा करके एक और प्रश्न खड़ा होता है कि जो व्यक्ति संस्कृत भाषा को जानता है क्या वह पाणिनीय अष्टाध्यायी के सूत्रों को पढ़े तो उनको उनका अर्थ समझ सकता है, पाणिनि क्या कहना चाहते हैं इसको सरलता से समझ सकता है। तो इसका सुचिंतित उत्तर यह है कि नहीं, संस्कृत भाषा को जानने वाला व्यक्ति भी महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी के सूत्र रूप वाक्यों को पढ़ करके कुछ नहीं समझ सकता। अब ऐसा है तो एक प्रश्न और होता है कि भाई ऐसी क्या बात है कि संस्कृत भाषा में लिखे गए संस्कृत के व्याकरण को संस्कृत भाषा को जानने वाला व्यक्ति समझ ही नहीं सकता। तो चलिए हम आपको कुछ पाणिनि के वचन सुना देते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग संस्कृत के जानकार भी बैठे हुए हैं। आप स्वयं विचार कीजिए कि इन वाक्यों को सुन करके उसका कोई अर्थ समझ में आता है। जैसे देखिए, अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के पहले पाद में धातो हो तत्रोपपदम सप्तमी स्थम कृदतिं वा स्वरूपो स्त्रियां कृत्याः तव्य तव्या नियरः। ये अष्टाध्यायी के सूत्र हैं, आचार्य पाणिनि के मुंह से निकले हुए वाक्य हैं। ये है संस्कृत में, पर संस्कृत जानने वाले व्यक्ति के सामने इनको सुनाया जाता है तो कुछ समझ में नहीं आता। क्यों?
इसका एक कारण है। क्या कारण है? तो पहली बात आपको याद रखनी है अष्टाध्यायी को समझने के लिए, पाणिनि व्याकरण में प्रवेश प्राप्त करने के लिए, कि संस्कृत जानने वाला व्यक्ति जब यह कहता है कि मैं संस्कृत जानता हूं, तो उसका मतलब होता है वाल्मीकि, व्यास, कालिदास आदि के द्वारा जिस संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है उस संस्कृत भाषा को जानता है। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी में जिस प्रकार की संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है उस भाषा को वह नहीं जानता। अर्थात वाल्मीकि, व्यास, कालिदास आदि की संस्कृत अलग है और पाणिनि की संस्कृत अलग है। फिर से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप धैर्य रख करके इन विधानों को सुनिए। धीरे धीरे इन विधानों का स्पष्टीकरण आपके सामने आ जाएगा। कई लोग इस बात को सुन करके आश्चर्य करते होंगे कि जब ये कहा गया कि पाणिनि ने संस्कृत भाषा का व्याकरण संस्कृत में लिखा है और व्यास, वाल्मीकि वगैरह की संस्कृत भाषा एक है, तो पाणिनि की संस्कृत और व्यास, वाल्मीकि आदि की संस्कृत अलग अलग कैसे हो सकती है? संस्कृत तो एक ही भाषा है। तो इसको समझने के लिए हमें बिंदुशः कुछ बात सुननी पड़ेगी। देखिए, पाणिनि की संस्कृत कैसी है, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम आगे क्रमशः बिंदुशः विचार करेंगे। पर जब आप अष्टाध्यायी नाम के ग्रंथ को खोल करके देखेंगे और उस ग्रंथ में पाणिनि के द्वारा उच्चरित सूत्रों को पढ़ेंगे, तो बाह्य दृष्टि से आपको लगेगा कि संस्कृत भाषा है। जैसे धातो हो, तव्य तव्या नियरः, तो लगेगा ये कि ये संस्कृत है। पर फिर भी जिसको संस्कृत भाषा आती है वह इसे पढ़ करके अपने आप कुछ भी नहीं समझ सकता। पाणिनि के इन सूत्रों को जो संस्कृत में लिखे गए हैं समझने के लिए कुछ पूर्व तैयारी करने की आवश्यकता होती है। उसी को आज हम इस व्याख्यान में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब ये प्रश्न हुआ कि महर्षि पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी में प्रयुक्त इस प्रकार की बाह्य दृष्टि से दिखाई देने वाली संस्कृत वाक्यावली को कोई संस्कृतज्ञ आदमी कब समझ सकता है? तो इसका उत्तर है, जब कोई पाणिनि के द्वारा प्रयुक्त संस्कृत भाषा को ठीक ठीक समझ लेता है, तब वह अपने आप पाणिनि के वचन अर्थात सूत्रों को समझने लगता है। ऐसा नहीं है कि पाणिनि के सूत्रों को कोई समझ ही नहीं सकता। पाणिनि के सूत्रों को समझना भी बहुत सरल है। इसका अनुभव हम आने वाले वर्गों में आपको कराएंगे।
पर सबसे पहले आपको पाणिनि ने किस प्रकार से अपनी संस्कृत भाषा को आकार दिया है, ये ठीक ठीक तरह से समझ लेना होगा। और ये बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, बहुत ही सीमित रूप से कुछ बातों की जानकारी हासिल कर लेने पर पाणिनि के द्वारा प्रयुक्त संस्कृत भाषा को थोड़ा थोड़ा समझने का हमारे अंदर सामर्थ्य खड़ा हो जाता है। पर इसको थोड़ा क्रम से और ध्यान से समझने की जरूरत है। वस्तुतः भाषा में दो प्रकार की स्थिति होती है। ये केवल संस्कृत की बात नहीं है, दुनिया भर की भाषाओं की बात है। एक स्थिति में प्रयुक्त शब्दों को, वाक्यों को सभी लोग दिन प्रतिदिन के वाग व्यवहार में और साहित्य में उपयोग में लाते रहते हैं और परस्पर समझते भी रहते हैं। पर कभी कभी इस दैनंदिन व्यवहार में प्रयुक्त भाषा में कुछ विशिष्ट शब्द भी स्थान पा लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब उस विशिष्ट शब्द का अर्थ श्रोता को समझ में नहीं आता तो पूरा वाक्य भी उसकी समझ में नहीं आता। इसका एक व्यवहारिक उदाहरण भी मैं देना चाहूंगा। 1 लाख रुपये की राशि को कुछ लोगों ने एक पेटी इस प्रकार के शब्द प्रयोग से अभिव्यक्त करना शुरू कर दिया। वास्तव में तो ऐसा था कि किसी नागरिक से कोई अधिकारी पैसे की डिमांड करे, ये असंवैधानिक है, एक प्रकार का अपराध है, सामाजिक अपराध है। पर फिर भी मन में वो अपराध करने की इच्छा रखने वाले लोगों ने 1 लाख रुपये इस अर्थ को देने वाला एक अपना शब्द फ्रेम कर दिया, एक पेटी। और जिनसे वो 1 लाख रुपया चाहते हैं वो कह देते हैं एक पेटी दे देना, आपका काम हो जाएगा। अथवा इस मकान की कीमत कितनी है, तो 10 पेटी। अब ये बोला जा रहा है हिंदी में, इस भवन की कीमत 10 पेटी है। इस शब्द को सुनने वाला समझ रहा है, भवन की शब्द को समझ रहा है, कीमत को समझ रहा है, पर ये जो 10 को समझ रहा है पर पेटी को वो नहीं समझ रहा। इसलिए हिंदी भाषा जानने वाला व्यक्ति भी जब तक इस पेटी शब्द को ठीक तरह से नहीं समझेगा तब तक पूरा वाक्य निरर्थक हो जाता है। वो सुनेगा जरूर, उसको लगेगा कि हिंदी में बोला जा रहा है, पर अर्थबोध नहीं होगा। इसलिए पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी के अंदर जिस प्रकार की पारिभाषिक शब्दावली को तैयार किया है उसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है।
व्याकरण के अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को जब ये कहा जाता है कि पहले पाणिनि के पारिभाषिक शब्दों को आप समझ लो, फिर अष्टाध्यायी आपको समझ में आएगी, तो सुनने वाला विद्यार्थी इसलिए भय प्राप्त करता है, डर जाता है कि ऐसे तो कितने शब्द होंगे, कैसे उसको हम समझेंगे, हमारी समझ में आएंगे कि नहीं आएंगे। पर ये भ्रांत धारणा है। पाणिनि अतिशय बुद्धिशाली प्रतिभा के धनी है, इसलिए उन्होंने बहुत ही सावधानी पूर्वक सरलता से एक संस्कृत भाषा को आकार दिया है, और 2-3 बार के प्रयत्न से ही आप उसको ठीक तरह से समझ सकते हैं। आज के पाठ में मैं एक साथ 4 बातें आपको बताऊंगा। आपको एक एक बात ठीक तरह से समझ लेनी है। तो देखिए, व्यवहारिक भाषा में और पारिभाषिकी भाषा में फर्क होता है। व्यवहारिकी भाषा अनादि निधना होती है, वो अमर होती है, अपरिवर्तनशील होती है। जबकि कोई व्यक्ति किसी भी भाषा में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग शुरू करता है तो वो सादी और सनिधना होती है। जो व्यवहारिकी भाषा है वो स्वाभाविक रूप से जानी जाती है, पर जो पारिभाषिकी भाषा है उसके लिए तो प्रयत्न करना पड़ता है। व्यवहारिक भाषा को तो उस भाषा को जानने वाला समझ सकता है, जान सकता है, पर पारिभाषिकी जो भाषा है उसको व्यक्ति तब तक नहीं जान पाता जब तक उसको पारिभाषिक पदावली की समझ देने वाला कोई गुरु नहीं मिलता, कोई आश्रय नहीं मिलता। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। अब देखिए पाणिनि ने क्या किया, तो ये स्लाइड आज के व्याख्यान का सार है। संस्कृत भाषा के घटक के रूप में वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, इन चारों का समावेश करना है। फिर से मैं इस बात को कहना चाहूंगा, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। शब्द और पद में भेद है, वो आगे चल करके उजागर होगा, पर आपको ये याद रखना है कि संस्कृत भाषा के घटकों में सबसे छोटी इकाई वर्ण, उसके बाद शब्द, उसके बाद पद और उसके बाद वाक्य। कालिदास आदि की प्रयुक्त संस्कृत भाषा में भी ये 4 घटक हैं, और पाणिनि की भाषा में भी ये 4 घटक हैं। पर पाणिनि ने इन चारों घटकों के संदर्भ में अपनी योजना दाखिल की है। तो हम लोग व्यास, वाल्मीकि, कालिदास के वर्ण घटक को जानते हैं, शब्द घटक को जानते हैं,
पद घटक को जानते हैं और वाक्य घटक को भी जानते हैं। उसी जानकारी के आधार पर यदि आप महर्षि पाणिनि के सूत्रों का पाठ करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में कब आएगा? जब आप पाणिनि की दृष्टि से पाणिनि पाणिनि के द्वारा स्वीकृत योजना के अंतर्गत वर्ण नाम के घटक को समझेंगे, शब्द नाम के घटक को समझेंगे, पद नाम के घटक को समझेंगे और वाक्य नाम के घटक को समझेंगे, तो फिर अष्टाध्यायी ग्रंथ को खोलिए, सूत्रों को पढ़िए, थोड़ी थोड़ी समझ आपको आने लगेगी। फिर थोड़ा सा सहारा अध्यापक का मिल जाएगा तो पूरी समझ धीरे धीरे आती रहेगी। देखिए, प्रशिष्ट संस्कृत साहित्य में, कालिदास आदि की संस्कृत में स्वर भी है और वर्ण भी है। स्वर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, अ आ इ ई उ ऊ ए ओ ऐ औ अम अह। व्यंजन क ख ग घ ङ ङ के रूप में है। इस वर्णमाला से सब परिचित है, परंतु पाणिनि ने इस वर्णमाला को अपनी योजना से रखा है। इसलिए पहली समझ अष्टाध्यायी को पढ़ने वाले छात्र को हो जानी चाहिए कि कालिदास आदि की संस्कृत में वर्ण योजना अलग है, पाणिनि की संस्कृत में वर्ण योजना अलग है। कैसे अलग है इसको भी हम क्रमशः देखेंगे। पाणिनि ने अष्टाध्यायी के प्रारंभ में ये 14 सूत्र रखे हैं। इनको प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है। एक प्रकार से तो ये वर्णोपदेश है, पर इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। ये पाणिनि की फ्रेम की हुई वर्णमाला है। अ ई उण, ऋ लृ, ए ओंग, ऐ औच, हयवरठ, लण, यम गणनम, जभय, गढ़धश, जब गढ़दश, ख फ, ध ढ, थ च, ट तव, कपय, शस सर और हल। एक बात ध्यान रखिए, कालिदास आदि की वर्णमाला में और पाणिनि ने इन प्रत्याहार सूत्रों में जिस प्रकार से वर्णमाला को रखा है, तीन बातें ध्यान करने जैसी है। पहली बात, वर्णों का क्रम आचार्य पाणिनि का अपना है। आप देखिए, यहां अयुण वगैरह स्वर पूरे हो जाने के बाद सबसे पहला व्यंजन है ह। कालिदास आदि की संस्कृत में सबसे पहला व्यंजन है क, सबसे अंतिम व्यंजन है ह। यह क्रम बदल दिया गया है। व्यंजनों में प्रथम ह वर्ण को रखा गया है, क वर्ण को नहीं। और क के बाद ख नहीं है, परंतु क के बाद प है, कपय। ये परिवर्तन आपको याद रखना है। यदि आप अपनी स्मृति में इसको नहीं बिठा सकते हैं तो ये दो स्लाइड आपके लिए उपयोगी हैं। इनको दाएं बाएं रखना है और अपने चर्म चक्षुओं से देखना है।
2 बार 4 बार आप देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि पाणिनि के वर्णों का क्रम अलग है, कालिदास आदि की संस्कृत भाषा में प्रचलित वर्णमाला में वर्णों का क्रम अलग है। दूसरी बात, कि जो हमारी वर्णमाला है, कालिदास आदि की वर्णमाला है, उसमें अवर्ण भी है और आवर्ण भी है, ह्रस्व भी है और दीर्घ भी है। परंतु पाणिनि ने जो ये 14 प्रत्याहार सूत्र रखे, इसमें आ कहीं नहीं दिखाई देगा, दीर्घ ई भी नहीं दिखाई दे रही। तो ये दूसरी बात ध्यान करने जैसी है। तीसरी और अंतिम बात ध्यान करने जैसी है। अच्छा, एक बात यहां और समझ लेनी है। ऐसा नहीं है कि पाणिनि के वर्णमाला में आ नहीं है, पर पाणिनि ने यही योजना की है कि मैंने जो अ कहा वो ह्रस्व अ भी है, दीर्घ अ भी है और प्लुत अ भी है। भाषा में जितने प्रकार का अ हो सकता है, उतने प्रकार का अ इस अ में देख लेना है। ऐसे ही ई में भी ये स्थिति है, ऐसे ही ऊ में भी ये स्थिति है। ये सारी बातें आचार्य पाणिनि ने अपने सूत्रों के द्वारा समझाई है। मैं उन सूत्रों का उल्लेख नहीं कर रहा, सादी भाषा में आपको समझ दे रहा हूं। तो पहली बात, वर्णों का क्रम पाणिनि का है। और दूसरी बात, पाणिनि ने वर्णमाला में अपने हिसाब से वर्ण रखे हैं। कुछ वर्णों को उन्होंने एक ही वर्ण के अंदर बिठा दिया है, ऐसा हम कहेंगे तो भी चलेगा। एक तीसरी बात भी है कि पाणिनि ने जिस प्रकार से अइउण वगैरह सूत्र रचे हैं, वर्णों को क्रम दिया है, उसका आश्रय लेकर के कुछ अपने घटक बनाए हैं। इन घटकों को प्रत्याहार के नाम से जाना जाता है। प्रत्याहार के निर्माण की योजना का प्रारूप भी पाणिनि ने हमको समझाया है। उसका सार ये है कि जो 14 प्रत्याहार सूत्र हैं, उन सूत्रों में किसी भी एक वर्ण को आप ले लो, वो पहले क्रमांक में हो, दूसरे क्रमांक में हो, अंत में नहीं होना चाहिए। किसी भी क्रम में पड़ा हुआ एक वर्ण ले लीजिए, उसको प्रारंभ में रखिए, और 14 सूत्रों के अंत में एक एक वर्ण रखा है, उनमें से एक वर्ण ले लीजिए। तो एक वर्ण पहला, एक वर्ण अंतिम, 2 वर्ण का घटक बना लीजिए, और वो घटक आपको मध्य में आने वाले वर्णों का बोध कराएगा। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए, अई उण, रिलरिक, एओंग, अयौच ऐसे सूत्र है। हमने अई उण का अ ले लिया, और रिलरिक में जो अंतिम वर्ण है वो क ले लिया, और दोनों को मिला करके अक इस घटक को बनाया। अई उण का अ और रिलरी का क। आगे में से आप किसी भी वर्ण को पसंद कर सकते हैं प्रथम क्रम में रखने के लिए, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, कोई भी।
पर अंतिम वर्ण के रूप में तो आपके पास ये 14 विकल्प है। ण, क, ग, च, ट, ण। तो ये जो अक नाम का घटक बन गया, पाणिनि उसको बोलेंगे अक। अब संस्कृत पढ़ा हुआ आदमी अक का अर्थ क्या करेगा? न डिक्शनरी में इसका अर्थ मिलेगा, न किसी दूसरी जगह मिलेगा। वो जब इस टेक्निक को जान लेगा तब वो समझेगा कि पाणिनि जब मुझे अक कह रहे हैं तो पाणिनि का आशय है अ, ई, उ, रु, लृ। ये 5 वर्ण। जैसे एक भाषा प्रयोग करके देते हैं, पाणिनि मेरे सामने खड़े होकर के कहेंगे कि हे कमलेश, तू अक लिख। तो मैं एक बार बोर्ड पर अ और क लिखूंगा, पर फिर दोबारा पाणिनि कहेंगे कि ये अक का क्या मतलब है। तो मैं तुरंत कहूंगा अक का मतलब है अ, ई, उ, रु, लृ। और दोबारा बोर्ड में लिखूंगा अ, ई, उ, रु, लृ। तो 2 प्रकार का व्यवहार हो गया। एक प्रकार के व्यवहार में बोर्ड पर मैं अक लिखता हूं, अ और क लिखता हूं, और जब मुझे पूछा जाता है ये अक क्या है, तो मैं बोर्ड पर दूसरी बार लिखता हूं अ, ई, उ, रु, लृ। तो ये जो अक बोलना और उसका अर्थ लेना अ, ई, उ, रु, लृ, ये पाणिनि की स्वयं की योजना है। इस योजना को जान लेने से पाणिनि वर्ण के संदर्भ में जब जब कुछ कहेंगे, आसानी से हमारी समझ में वो बात आ जाएगी। एक और उदाहरण भी देखते हैं, इसी परंपरा में एक और उदाहरण देखते हैं। ये देखिए, आगे का अ ले लिया और चौथे सूत्र में से च ले लिया। अई उण का अ, अई औच का च, अच। अब पाणिनि कहेंगे अच। डिक्शनरी देख लो, संस्कृत जानने वाले आदमी के सामने बोल दो अच, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। पर पाणिनि की ये वर्ण योजना को जानने वाला व्यक्ति समझ जाएगा अच का मतलब है अ, ई, उ, रु, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। ये सभी स्वर अच के कहने से समझ में आ जाते हैं। तो देखिए, पाणिनि को समझना है तो ये 43 प्रत्यय ध्यान में रखने हैं। 2 वर्णों को 14 प्रत्याहार सूत्रों में से एक आदि का वर्ण और एक अंतिम का वर्ण लेकर के कुल 43 यूनिट्स बनाए, घटक बनाए, जो ये स्लाइड में आपको दिखाई दे रहे हैं। अब और ज्यादा मुझे कुछ नहीं बताना है। केवल मात्र आप हमारी जो प्रचलित वर्णमाला है उसकी स्लाइड और प्रत्याहार सूत्रों की स्लाइड अपने ध्यान में रखेंगे, और अभी मैंने जिस तरह से बात की है उसका स्मरण करेंगे, तो अपने आप ये घटक बन जाएंगे। और किस घटक में कितने वर्ण आ जाते हैं इसकी समझ आपको हो जाएगी। और याद रखना, प्रचलित संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं होता है, इसलिए संस्कृत जानने वाला आदमी भी अच का अर्थ नहीं समझ पाता। उसके सामने तो स्वर शब्द को बोलना पड़ता है, पर पाणिनि की योजना जानने वाले आदमी के सामने जब अच बोला जाता है तो समझ जाता है कि किस वर्ण की बात करता है। तो वर्ण के संदर्भ में
पाणिनि ने जिस योजना को दाखिल किया है वो आपको सीखनी है। ये हुई एक बात। अब शब्द के स्तर पर पाणिनि ने जो अपनी योजना की है उसको भी समझ लेना है। शब्द का मतलब डिक्शनरी में संग्रहित शब्द, वाक्य में जो प्रयुक्त होते हैं वो पद हैं, और जो केवल कोश में रहते हैं वो शब्द हैं। तो लोक में भी शब्दों का प्रयोग होता है, पाणिनि ने भी शब्दों का प्रयोग किया है, पर लोक में जब शब्द बोला जाता है तो शब्द से हमको कोई वास्ता नहीं होता। हमको वास्ता होता है उस शब्द से अभिप्रेत वस्तु से। जैसे मैं किसी स्वजन को कहूं कि जलम आनय, तो वो क्या करेगा? बैठा हुआ होगा तो खड़ा हो जाएगा, घड़े के पास जाएगा, ग्लास में जल लेकर के वापिस आ जाएगा। तो लोक व्यवहार में जलम शब्द बोला जाता है, पर न तो हमको ज से कोई मतलब होता है, न ल से मतलब होता है, न म से मतलब होता है। हमको मतलब रखना पड़ता है जल नाम की वस्तु से। ऐसे ही सारे व्यवहार, सूर्य को अर्घ दीजिए ऐसा कहा जाता है तब खगोल में विराजमान सूर्य से वास्ता होता है। सूर्य शब्द में जो स है, ऊ है, र है, य है, इन वर्णों से हमको कोई मतलब नहीं होता। ये कालिदास आदि की संस्कृत में प्रवर्तमान व्यवस्था है। इसका सार ये है कि संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है वाग व्यवहार में, पर उस वाग व्यवहार के रूप में जब हम व्यवहार करते हैं तब संजी से व्यवहार होता है, जगत के पदार्थों से व्यवहार किया जाता है। परंतु पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी नाम के ग्रंथ में दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। एक प्रकार के शब्द को हम संज्ञा शब्द कहेंगे और दूसरे प्रकार के शब्द को हम लोक प्रसिद्ध शब्द कहेंगे। हम मतलब आप और मैं, ये हमारे वर्ग की बात चल रही है। पाणिनि ने इस बात को अपने शब्दों में, अपने सूत्र में कहा है। वो सूत्र जब पढ़ेंगे तब ये बात फिर से पुनरुक्त होगी, पर अभी आप समझ लीजिए कि अष्टाध्यायी में जितने भी शब्द प्रयुक्त हुए हैं वो दो प्रकार के हैं। एक प्रकार के शब्द संज्ञा शब्द है और दूसरे प्रकार के शब्द लोक प्रसिद्ध शब्द है। जो संज्ञा शब्द है वो जब बोला जाएगा तो वह जिस संजी का बोध कराएगा, जिस अर्थ का बोध कराएगा, उससे हमको व्यवहार करना है। पर लोक प्रसिद्ध अर्थ यदि अष्टाध्यायी में प्रयुक्त है, सॉरी, लोक प्रसिद्ध शब्द अष्टाध्यायी में प्रयुक्त हुआ है, तो हमें उस शब्द के अर्थ से कोई मतलब नहीं है। हमें उस शब्द से ही व्यवहार निभाना है, अर्थात उस शब्द में प्रयुक्त जो वर्ण ध्वनि है उनसे ही हमें अपना व्यवहार चलाना है। उदाहरण के रूप में नदी शब्द है, इसको हम दो रूप में बांटेंगे। एक नदी शब्द संज्ञा शब्द है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में
नदी नाम की संज्ञा की है और अपने हिसाब से इस नदी का अर्थ निश्चित किया है। और दूसरा लोक प्रसिद्ध अर्थ है नदी। तो पाणिनि यदि नदी शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में करते हैं तो पाणिनि ने किसकी नदी संज्ञा की है इसकी जानकारी हमको करनी पड़ती है। इसके लिए भी सूत्र मिलेंगे आपको। वो सूत्र आपको बताएंगे कि किसको पाणिनि ने नदी कहा है। जैसे सूत्र लिखा हुआ है युस्त्रियाख्यो नदी। पर यदि नदी शब्द लोक प्रसिद्ध लिया है उन्होंने तो हमको बहते पाने वाली नदी से कोई मतलब नहीं। हमको मतलब है न, अ, द, ई इन वर्ण ध्वनियों से। तो देखिए नदी शब्द एक और उसके दो स्वरूप हैं पाणिनि की दृष्टि से। एक स्वरूप संज्ञा शब्द के रूप में है और दूसरा लोक प्रसिद्ध शब्द के रूप में है। संज्ञा शब्द के रूप में जो नदी शब्द है वह नदी शब्द किसका वाचक है, किसकी संज्ञा है, ये स्वयं पाणिनि हमको बताएंगे। और लोक प्रसिद्ध नदी शब्द है उस शब्द को जब पाणिनि अष्टाध्यायी के सूत्र में बोलेंगे तो हमें न, अ, द, ई इन वर्णों से काम चलाना है। इन वर्णों को ध्यान में लेना है। जल प्रवाह वाली नदी से हमको कोई मतलब नहीं। इसलिए पाणिनि अष्टाध्यायी के अध्ययन करने वाले अध्येता को अष्टाध्यायी के सूत्र में जो भी शब्द सुनाई दे उस शब्द के संदर्भ में ये विचार लेना है कि ये संज्ञा है कि लोक प्रसिद्ध शब्द है। जैसे वृद्धि शब्द है तो ये संज्ञा शब्द है। गुण शब्द है तो ये संज्ञा शब्द है। पर राम शब्द संज्ञा शब्द नहीं है। पाणिनि जब गुण शब्द का प्रयोग करेंगे तब मुझे पाणिनि से पूछना पड़ेगा कि ये गुण का मतलब क्या है, आप हमको बताइए। पर पाणिनि जब राम शब्द का प्रयोग करेंगे तो मुझे पाणिनि से पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे समझ लेना है कि र, आ, म, अ इन वर्ण ध्वनियों से मुझे काम चलाना है। ऐसे ही वेद, अग्नि, दंडिन, अधि, दूसरा एक शब्द रख दिया वृद्ध। अब ये वृद्ध पाणिनि की दी हुई संज्ञा है। संयोग ये पाणिनि की हुई संज्ञा है। तो जब पाणिनि संयोग बोलेंगे तो मुझे स, अनुस्वार, य, ओ, ग ये अर्थ नहीं लेना है। पर संयोग शब्द से पाणिनि ने किसकी संयोग संज्ञा की है संज्ञा सूत्र जानना पड़ेगा। और संयोग का पाणिनि क्या अर्थ लेते हैं इसका हमको बोध करना पड़ेगा। मैंने प्रारंभ में 1 लाख रुपए की जगह पर पेटी शब्द का प्रयोग किया। तो हिंदी में भी गुजराती में भी पेटी शब्द का अपना अर्थ है मंजूषा। दियासलाई की पेटी, माचिस की पेटी। और दो व्यक्तियों ने बैठ करके आपस में व्यवहार निभाने के लिए उस पेटी शब्द का अर्थ कर दिया 1 लाख रुपया। तो आप
दो जगह पर एक ही शब्द सुनेंगे। एक पेटी शब्द जो है, जब मंजूषा का अर्थ देता है तो ये लोक प्रसिद्ध अर्थ शब्द है। और दूसरा वही शब्द पेटी जब दो व्यक्तियों के बीच में सुनाई देता है, तब वो उन व्यक्तियों के द्वारा रखी हुई संज्ञा है, उन व्यक्तियों के द्वारा खड़ी की हुई पारिभाषिक शब्दावली है। ये भेद आपके ध्यान में आना चाहिए। अष्टाध्यायी के सूत्रों को पढ़ते समय कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है और कौन सा शब्द लोक प्रसिद्ध शब्द है, इसकी जानकारी आपको हो गई तो आपने दूसरा कार्य भी संपन्न कर लिया। तीसरा कार्य है, इसी परंपरा में तीसरा कार्य है पद के स्तर पर आचार्य पाणिनि की अपनी योजना। पाणिनि ने अष्टाध्यायी के अंदर दो ही पदों को स्वीकार किया है, सुबंत और तिगंत। सुबंत को कारक पद कहते हैं, तिगंत को क्रियापद कहते हैं। सामान्य रूप से संस्कृत भाषा में सुबंत भी अनंत है और तिगंत पद भी अनंत है, उसकी गिनती नहीं की जा सकती। परंतु आप पाणिनि की संस्कृत जब देखेंगे तो पाणिनि की संस्कृत इसलिए विशेष है कि अष्टाध्यायी में आचार्य पाणिनि ने 21 सुबंत पदों का प्रयोग नहीं किया है। कालिदास आदि की संस्कृत में राम जैसे शब्द के 21 रूप बनते हैं। वो 21 रूप आपको इधर उधर कहीं न कहीं प्रयोग में दिखेंगे, परंतु अष्टाध्यायी में पाणिनि ने प्रायः द्वितीयांत रूप, तृतीयांत रूप, चतुर्थी विभक्त्यंत रूप बहुत ही कम प्रयुक्त किए हैं। प्रथमांत, पंचम्यंत, षष्ठ्यंत और सप्तमी विभक्त्यंत पदों का अधिकतर उपयोग किया है। तो कालिदास आदि की संस्कृत दाएं रखिए, पाणिनि की संस्कृत बाएं रखिए, दोनों का फर्क ध्यान में ले लीजिए। कालिदास आदि की संस्कृत में सुबंत पद 21 की संख्या में प्रयुक्त होते हैं। रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्याम रामैः इत्यादि रूप में। पर अष्टाध्यायी के अंदर पाणिनि ने लाघव कर दिया, भाषा को मिनिमाइज कर दिया और उन्होंने प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया, अर्थात प्रथमा के 3 रूप, पंचमी विभक्ति के 3 रूप, षष्ठी विभक्ति के 3 रूप और सप्तमी विभक्ति के 3 रूप, 12 पदों का प्रयोग ज्यादा किया है। तो संक्षेप से कहना हो तो कालिदास आदि की संस्कृत में 21 प्रकार के रूपों का प्रयोग है और पाणिनि अष्टाध्यायी के अंदर जो संस्कृत आपको दिखाई देगी उसमें प्रथमा के 3 रूप, पंचमी के 3 रूप, षष्ठी के 3 रूप और सप्तमी के 3 रूप, अर्थात 12 रूप अधिकतर दिखाई देंगे। तो ये फर्क भी हमारे ध्यान में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पाणिनि ने द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी का प्रयोग नहीं किया, पर बहुत कम जगह पर किया है और जहां किया है
उन स्थानों को हमें समझने के लिए थोड़ा आयास करना पड़ता है। परंतु प्रथमा, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इन चार विभक्तियों के जो प्रयोग किए हैं उनको समझने के लिए स्वल्प प्रयास करना पड़ता है, थोड़ा सा ही, जो आज हम करेंगे, और उसको फिर नित्य के लिए स्मरण में रखेंगे। देखिए, कालिदास आदि की संस्कृत बड़ी व्यापक है, बड़ी जटिल है। उसमें कारक के अनुक्त होने पर कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है, कर्म कारक में द्वितीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, संबंध में या शेष में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी होती है, और जो कारक उक्त होता है इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। मुझे मालूम है कि सब लोग इतनी जल्दी से इस बात को नहीं समझ पाएंगे, तो चिंता मत कीजिए। इतना तो आपको समझ ही लेना है कि कालिदास आदि की संस्कृत में अलग अलग विभक्तियों के अलग अलग अर्थ हैं। पाणिनि ने उसको मिनिमाइज करके इतना सरल बना दिया है कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग जब पाणिनि करेंगे तो उसका अर्थ हम लेंगे यह होता है। पाणिनि ने मानो कि रामः कहा, मानो कि एक उदाहरण लेते हैं, तो रामः प्रथमा विभक्ति का रूप है, तो इसका अर्थ हमको ये समझना है कि राम होता है दीर्घ ह, पाणिनि बोलेंगे तो हम उसका अर्थ क्या लेंगे? दीर्घ होता है। लोप ह, तो उसका अर्थ क्या लेंगे? लोप होता है। अर्थात अष्टाध्यायी के सूत्रों में प्रथमा विभक्त्यंत जो पद होता है उस पद का अर्थ हमें करना है यह होता है। अब दूसरी पंचमी विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी नहीं हमारे काम की है, सीधी पंचमी। पंचमी विभक्ति का अर्थ होता है इससे परे। जैसे धातो हो, ये पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। जैसे गुरो हो, तो पाणिनि जब भी गुरो हो कहेंगे तो उसका अर्थ क्या लिया जाएगा? ग उ र अ के पर में। गुरु शब्द का अर्थ गुरु नहीं लेना है। पाणिनि गुरु शब्द का प्रयोग करेंगे और गुरु शब्द लोक प्रसिद्ध अर्थ शब्द होगा, तो गुरु शब्द का मतलब है ग उ र उ। तो पाणिनि जब गुरो हो कहेंगे तो इसका अर्थ होगा ग उ र उ के पर में, गुरु से पर में। षष्ठी विभक्ति का जब प्रयोग करेंगे आचार्य पाणिनि अष्टाध्यायी सूत्र में, तो उसका अर्थ होगा के स्थान में। जैसे रामस्य ऐसा पाणिनि बोलेंगे तो उसका अर्थ क्या होगा? र आ म अ, इन वर्णों के स्थान में गुरो हो, यदि षष्ठी विभक्ति का रूप हुआ तो पाणिनि की दृष्टि से उसका अर्थ क्या होगा? ग उ र उ के स्थान में। तो देखिए, पाणिनि की संस्कृत कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है।
एक तो आपके पास चार ही विभक्तियां हैं और उन विभक्तियों के अर्थ एकदम संक्षेप से बता दिए जा रहे हैं। ये समझना आसान है। सप्तमी विभक्ति जब प्रयोग करेंगे आचार्य पाणिनि, तो उसके तीन अर्थ होते हैं। इसके परे रहने पर, इसके निमित्त होने पर और इसके विषय में। इसका ज्यादा व्याख्यान अभी नहीं करेंगे, पर इतना आपको याद रखना है कि जब भी आचार्य पाणिनि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, सप्तमी विभक्ति वाले पद का प्रयोग करेंगे, तो उसका अर्थ होगा इसके परे रहने पर। जैसे गुरु कहेंगे तो गुरु सप्तमी विभक्ति का रूप है, तो हमको समझना है ग उ र उ के परे रहने पर। अची शब्द को बोलेंगे तो अच शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप है अची। तो इसका अर्थ क्या होगा? अच प्रत्याहार के परे रहने पर। अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं वो आपको पाणिनि ने जिस प्रकार की वर्ण योजना दाखिल की है उसके आधार पर जानना पड़ेगा। तो पद के संदर्भ में ये दो बात, एक तो प्रथमा पंचमी षष्ठी और सप्तमी का अधिकांश प्रयोग, और इन चारों विभक्तियों का अपना अर्थ। प्रथमा का अर्थ यह होता है, पंचमी का अर्थ इससे परे, षष्ठी का अर्थ इसके स्थान में, और सप्तमी के अर्थ तीन हैं, इसके परे रहने पर, इसके निमित्त होने पर और इसके विषय में। इतना आपको स्मरण में रखना है, ये समझ आपके पास आ जानी चाहिए। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो वाक्य के स्तर पर पाणिनि की जो योजना है उसे भी समझ लेनी जरूरी है। सामान्य रूप से हम संस्कृत में जब कोई वाक्य बोलते हैं और उसमें क्रियापद नहीं होता, तो श्रोता अपने हिसाब से उस क्रियापद को अध्याहृत कर लेता है, खींच ले आता है, रख देता है। जैसे किसी वक्ता ने किसी श्रोता के सामने कहा रामः वने, अब क्रियापद तो इसमें है नहीं, तो श्रोता अस्ति क्रिया भी रख सकता है और इस वाक्य का यह अर्थ कर सकता है कि राम वन में है। प्रसंग होने पर श्रोता हसति क्रिया को भी रख सकता है, पश्यति क्रिया को भी रख सकता है। अर्थात वक्ता वाक्य में जब किसी क्रिया को नहीं बोलता है तो श्रोता का कर्तव्य हो जाता है कि श्रोता अपनी ओर से क्रियापद को रख दे। ये लोक व्यवहार में देखा जाता है। तव नाम किम, ऐसा किसी ने प्रश्न किया, मैंने उत्तर दे दिया कमलेश। तो कमलेश में क्रियापद तो है नहीं, अकेला पद है। तो सुनने वाला अस्ति ऐसा क्रियापद अपनी ओर से डाल देगा, कमलेश अस्ति, नाम कमलेश है। तो ये लोक व्यवहार में होता है, कालिदास आदि की संस्कृत में होता है। पाणिनि ने क्या किया ये भी देख लीजिए। अष्टाध्यायी में पाणिनि ने किसी भी तिगंत का उच्चारण किया ही नहीं। एकाध क्रियापद का उच्चारण किया है, अनुप्रयोगे वगैरह वगैरह, पर वो अपवाद है। प्रायः किसी सूत्र के अंदर आचार्य पाणिनि ने कोई क्रियापद नहीं रखा। जैसे मैंने पहले सूत्र आपको सुनाए धातो हो तव्य तव्या नियर, इसमें क्रियापद तो कोई है ही नहीं।
पाणिनि परंपरा के आचार्यों ने दो क्रियाओं की संकल्पना की, भवति और स्यात्। तो पाणिनि तो कोई क्रिया नहीं प्रयोग करना चाहते। दूसरे शब्दों में कहूं तो पूरी अष्टाध्यायी के अंदर जितने भी वाक्य हैं, उन वाक्यों का क्रियापद या तो भवति है या तो स्यात् है। हाँ, द्विवचन होगा तो भवतः हो जाएगा, स्याताम हो जाएगा, भवंती हो जाएगा और स्युः हो जाएगा। वचन भेद हो सकता है पर दूसरी कोई क्रिया नहीं आएगी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कालिदास आदि की संस्कृत तो बड़ी जटिल है, उसमें तो पता नहीं कौन कौन सी क्रियापदों का प्रयोग हुआ है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में जिस संस्कृत को रखा है उसमें कोई क्रियापद नहीं है। परंपरा ने दो क्रियापद अध्याहृत करने का मन बना लिया है, एक भवति और एक स्यात्। ये जो दो क्रियापदों का परिकल्पना परंपरा में की गई है, उसके पीछे पाणिनीय व्याकरण के दो स्वरूपों का संकेत भी है। ये अतिरिक्त बात है, पर सुधी जनों की सेवा में इस बात को भी रखना जरूरी है। जब हम पाणिनि अष्टाध्यायी सूत्र में भवति क्रिया रखते हैं तो वो व्याकरण का सूत्र वर्णनात्मक हो जाता है। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, इस रूप में डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। इसलिए अष्टाध्यायी के सूत्रों का एक स्वरूप डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के रूप में है। पाणिनि ने तो कोई क्रियापद कहा नहीं है। परंपरा में कुछ विद्वानों ने स्यात् क्रियापद रख दिया। इस स्यात् क्रियापद के कारण पाणिनि व्याकरण का स्वरूप विधेयात्मक बन गया, प्रिस्क्रिप्टिव बन गया। अब पाणिनि के सूत्र में कोई क्रियापद नहीं है, आप श्रोता के रूप में जब स्यात् क्रियापद रखेंगे तब पाणिनि का व्याकरण प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर का रूप ले लेगा। तो पाणिनि का एक ही व्याकरण डिस्क्रिप्टिव ग्रामर का रोल भी अदा करता है और प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर का रोल भी अदा करता है। अर्थात भाषा में ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसी सूचना देता है। और इस व्याकरण का एक स्वरूप यह है कि ऐसा करना है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा वो विधि भी बताता है। तो ये व्याकरण, एक ही व्याकरण के दो स्वरूप क्रिया भेद से हमारे सामने प्रकट होते हैं। ये भी अपने आप में एक विशेषता है। तो सार रूप में मैं कहना चाहूंगा कि अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों में प्रायः किसी भी सूत्र में क्रियापद का प्रयोग नहीं है। यदि आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं तो आपकी आंखों के सामने पाणिनि की संस्कृत एक छोटे से कटोरे में सीमित होकर के स्थिर हुई दिखाई देगी। प्रथमा विभक्ति वाला पद, पंचमी विभक्ति वाला पद, षष्ठी विभक्ति वाला पद और सप्तमी विभक्ति वाला पद सुबंत पद अष्टाध्यायी के सूत्रों में दिखाई देगा। इसके सिवाय कोई क्रियापद नहीं दिखाई देगा। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी वाला कोई रूप नहीं दिखाई देगा। ऐसे छोटी सी संस्कृत भाषा अष्टाध्यायी की संस्कृत है।
तो शुरुआत में जो हमने आपको थोड़ा सा भय दिखलाया कि संस्कृत जानने वाला आदमी भी पाणिनि की संस्कृत को जान नहीं सकता है, वो भय आपका तब मिट सकता है जब आप वर्ण के रूप में पाणिनि की हुई योजना को समझ लें, शब्द के रूप में पाणिनि ने जिस योजना को स्वीकारा है उसको समझ लें, पद के रूप में पाणिनि ने जिस योजना को स्वीकार्य रखा है उसको समझ लें, और वाक्य के रूप में भी पाणिनि ने जिस योजना को स्वीकारा है उसको समझ लें, तो पाणिनि की संस्कृत समझनी आसान हो जाएगी। सामान्य रूप से वाक्यार्थ प्राप्त करने हो तो उसके 3 चरण हैं। पहले चरण में अवशिष्ट पद, क्रियापद या कर्ता पद की परिकल्पना श्रोता को करनी पड़ती है। क्रियापद है तो कर्ता पद की कल्पना करनी पड़ेगी, कर्ता पद है पर क्रियापद नहीं है तो क्रियापद की परिकल्पना करनी पड़ेगी। दूसरी बात, वाक्य में जिन पदों का प्रयोग हुआ है उन पदों के मूल शब्द के अर्थ की जानकारी भी करनी पड़ती है। जब तक वाक्य में जिन पदों का प्रयोग हुआ है उन पदों का जो मूल शब्द है उसके अर्थ की जानकारी हमको नहीं होगी तो भी वाक्यार्थ प्राप्त नहीं होगा। और तीसरी बात, पद में प्रयुक्त जो विभक्ति है उस विभक्ति के अर्थ को भी समझना पड़ता है। विभक्ति का अर्थ समझ करके हम पद का अर्थ प्राप्त कर सकते हैं, शब्द को समझ करके हम शब्दार्थ प्राप्त कर सकते हैं, और पद को समझ करके हम पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। शब्द में अकेले शब्द का अर्थ रहता है, पद में शब्द का अर्थ भी रहता है और विभक्ति का अर्थ भी रहता है। ये सामान्य रूप से बोली जाने वाली संस्कृत में प्रसिद्ध चरण है। जैसे इसी आधार पर हम एक वाक्य बोलते हैं, रामस्य पुत्रः वने। अब इसमें पाणिनि की तरह षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, प्रथमा का प्रयोग हुआ है और सप्तमी का प्रयोग हुआ है। द्वितीया नहीं है, तृतीया नहीं है, चतुर्थी नहीं है, पंचमी की भी जरूरत नहीं थी तो नहीं है, क्रियापद का भी प्रयोग नहीं है। इसलिए श्रोता को सबसे पहले तो क्रियापद की परिकल्पना करनी पड़ेगी। अब यदि कोई विषय संदर्भ नहीं है तो भवती क्रिया रखेंगे, अस्ति वर्तते क्रिया रखेंगे या करोति जैसी सामान्य क्रिया रखेंगे। हम अस्ति क्रिया रख करके इस वाक्य को, इस वाक्य का अर्थ क्या करेंगे, राम का पुत्र वन में है। ये कालिदास आदि की संस्कृत है। पर इसी संस्कृत को जब पाणिनि बोलते हैं तब इसका अर्थ बदल जाता है। पाणिनि जब बोलते हैं तब वाक्यार्थ प्राप्ति के 4 चरण होते होते हैं। क्रियापद की परिकल्पना में हम भवती या स्यात् रखेंगे। वाक्य में जो पद संज्ञा पद प्रयुक्त हुआ है तो संज्ञी का अर्थ लेंगे, और लोक प्रसिद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है तो वर्ण ध्वनियों का अर्थ लेंगे। इस तरह से यदि आचार्य पाणिनि हमारे सामने बोलते हैं रामस्य पुत्रः वने, तो इसका अर्थ क्या लिया जाता है, राम षष्ठी विभक्ति है,
षष्ठी विभक्ति का अर्थ किया स्थान में। और राम शब्द का अर्थ क्या लिया? र आ म अ, अर्थात पाणिनि जब बोलेंगे रामस्य पुत्रः वने, तो इसका अर्थ होगा र आ म अ, इन वर्ण ध्वनियों के स्थान में पुत्र प्रथमा विभक्ति, इसलिए अर्थ होता है होगा, होता है। पर पुत्र शब्द का अर्थ क्या लेंगे? प उ त र अ, ये पुत्र शब्द पाणिनि की कोई संज्ञा नहीं है, लोक प्रसिद्ध शब्द है, इसलिए पुत्र शब्द से हम प उ त र अ यही अर्थ लेंगे। और वन शब्द भी पाणिनि की संज्ञा नहीं है, लोक प्रसिद्ध शब्द है, इसलिए वन शब्द का अर्थ भी व अ न अ लेंगे। और इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए के पर में रहने, के पर में होने पर। तो नहीं सॉरी, रामस्य पुत्रः वने, ये जब कालिदास आदि बोलेंगे तो अर्थ होगा राम का पुत्र वन में, क्रियापद अपनी ओर से है, अथवा पढ़ता है, अथवा हंसता है, अथवा रहता है, जो भी क्रियापद डालना है डालेंगे। पर पाणिनि जब बोलेंगे राम रामस्य पुत्रः वने, तो पाणिनि की इस संस्कृत का अर्थ होगा र आ म अ के स्थान में प उ त र अ होता है, व अ न अ पर में हो तब। तो देखिए, एक ही वाक्य, एक जैसा ही वाक्य, रामस्य पुत्रः वने, पाणिनि बोलेंगे तो उसका अर्थ अलग है, और कालिदास बोलेंगे तो उसका अर्थ अलग है। ये अर्थ क्यों अलग है? इसके लिए मैंने आपको 4 बिंदु बताए हैं। वर्णों की पाणिनि की स्वयं की योजना है, शब्दों के विषय में भी पाणिनि की स्वयं की योजना है, पद के विषय में भी पाणिनि की स्वयं की योजना है, और वाक्य के विषय में भी पाणिनि की स्वयं की योजना है। इन 4 योजनाओं को जो व्यक्ति ठीक तरह से समझ लेता है, वह व्यक्ति अष्टाध्यायी के सूत्रों की समझ के उद्घाटित द्वार में प्रवेश करने योग्य बन जाता है। तो आज इतना ही रखते हैं। ये देखिए पाणिनि का वचन है इकह यण अचि, तो इक के स्थान में यण होता है अच के पर में रहने पर। इक क्या है? तो वर्ण की योजना से हम जानेंगे ई उ रू री। यण क्या है? वर्ण की योजना से हम जान पाएंगे य र ल व। अच क्या है? प्रत्याहार सूत्रों से जान पाएंगे अ ई उ वगैरह वर्ण। और इकह में षष्ठी विभक्ति है, इसलिए अर्थ लिया के स्थान में। यण में प्रथमा विभक्ति है, इसलिए अर्थ लिया होता है। ची में सप्तमी विभक्ति है, इसलिए अर्थ लिया के परे रहने पर। बस पाणिनि की संस्कृत भाषा का ये छोटा सा रूप है। तो व्याख्यान की समाप्ति पर परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए आप सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु की कृपा हो, आचार्य पाणिनि का आशीर्वाद मिले, और आप सबका संयुक्त पुरुषार्थ हो कि आचार्य पाणिनि की संस्कृत के आज बताए हुए स्वरूप को हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारे हृदय में स्थिरता प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज का व्याख्यान पूरा करते हैं। आगामी व्याख्यान की सूचना में व्हाट्सएप ग्रुप में रखूंगा। अभी दीपावली का प्रसंग है, इसलिए थोड़ा कार्यक्रम इधर उधर होता रहेगा, पर जल्दी ही हम मिल करके हफ्ते में 3 दिन स्वाध्याय सत्र का आयोजन करके रखेंगे। सबका धन्यवाद
करते हुए मैं विराम लेता हूँ। नमो नमः। नमस्ते सर। धन्यवाद सर, राम। नमो नमः। नमो नमः आचार्य। नमो नमः। नमस्ते सर। शुभ रात्रि।